हमने जो पढ़ा था उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ पहले। ठीक है, ब्रीफिंग में मैंने इतना ही बताया था आपको कि एफईटी होता क्या है। एफईटी इज अगेन अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ना। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नाम से ही आप समझ पा रहे हैं दैट देयर इज अ फील्ड इन्वॉल्व्ड हियर। द फील्ड दैट इज इन्वॉल्व्ड हियर इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर शो करना होता है कि एक इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि डेफिनेशंस में मैंने लिखवाया था ऑलरेडी। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं आइदर साइड पे। चैनल जो रहता है ड्रेन और सोर्स के बीच का जो चैनल रहता है उसके आइदर साइड पे गेट्स रहते हैं। गेट में हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर करंट प्रोवाइड करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इनसाइड द चैनल। और उस चैनल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो को मेजर करता है, देखता है कि कितना आपका फ्लो हो रहा है। कंट्रोल कर सकते हैं आप उस चीज को। एंड इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दैट पोर्शन, अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज को, उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर उसको एज अ स्विच काम कर सकते हैं। ठीक है, यस, उसको एज अ स्विच काम कर सकते हैं या फिर एम्पलीफिकेशन के लिए काम में ले सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, बच्चे प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड। यस, एप्लीकेशन में मैंने आपको जो जो बताया था, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस में एफईटी यूज होता है। ठीक है, यूजेस इसका बहुत कॉमनली जो है, बहुत कॉमन यूज जो होता है दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है बिकॉज वहाँ पर करंट कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वहाँ पर आपका जो करंट रहता है, रेगुलर करंट रहता है घर वाला, वो जा सकता है। बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एक बहुत ही थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत कम रहती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू पर आपका जो है, आपका जो डिवाइस है वो वर्क करना स्टार्ट कर दे, वो बहुत कम रहता है। तो हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत रहती है करंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट एफईटी इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वर्किंग लिखवा रही थी, तो कल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिकली ये ऑब्वियसली यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो यूज हो रहा है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज में आ ही रहा है। उसके अलावा भी हमने ये देखा यहाँ पर कि ये चैनल के थ्रू, इसका चैनल जो होता है उसके फील्ड इफेक्ट के कारण यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंड द डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया था और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही थी, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ लिखवा रही थी लास्ट सेंटेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, द एफईटी कंसिस्ट ऑफ अ सेमीकंडक्टर चैनल with electrodes at either end and refers to as the drain and source। ठीक है, जो चैनल रहता है उसके टॉप पर और बॉटम पर आप यहाँ पर ड्रेन और सोर्स देखेंगे, और उस पूरे चैनल के आइदर साइड, बोथ साइड पे आपको गेट रहेगा, और वो गेट रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, नाउ इफ यू आर एबल टू हियर दिस, अगर लिख पा रहे हो तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज वी विल अगेन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट ब्रीफ में कर देती हूँ। नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो मैं बताने वाली थी दैट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉड्स होते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, उसमें आप यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी कितनी रहती है। प्रॉक्सिमिटी यानी कि उसका डिस्टेंस कितना रहता है चैनल से, ये भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या जनरेट होगा। ठीक है, अगर ज्यादा डिस्टेंस आप क्रिएट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉड्स और चैनल के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा रहता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो वीक बनेगा, और उसकी वजह से आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का फ्लो इफेक्ट करेगा उस चीज को लेकर। ठीक है, वट एवर पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो, उस पर इफेक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है कि कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर बहुत कम है तो हम इलेक्ट्रॉन्स और चैनल का डिस्टेंस बढ़ा देंगे। अगर हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू जितना हमें मान लीजिए ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को ज्यादा लाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिस्टेंस भी कम कर सकते हैं। लास्ट क्लास हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम करंट अगर स्ट्रॉन्ग देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा।
यानी कि हायर वैल्यू ऑफ करंट पे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो हमें अगर डिस्टेंस क्लोज कर देना है तो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वी नो हियर दैट थ्रेशोल्ड वैल्यूज आर रेयरली वेरी हाई फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे उसे रखते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट के थ्रू कंट्रोल कर सके हम, ना कि डिस्टेंस के बेस पर। ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो बताने वाली है दैट इज the flow. Of course you know that electrons and holes are flowing to source from source to drain. सोर्स नाम से ही आपको पता चल रहा है इमीटर की तरह जहां से आपका करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब फ्लो करते हैं और उसे हम कंट्रोल करते हैं साइज और शेप ऑफ कंडक्टर चैनल। ठीक है, जो आपका चैनल होता है उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, फॉलो सिलेंड्रिकल है, या आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है, वो सारी चीजें इफेक्ट करती है आपके फ्लो ऑफ करंट पे। ठीक है, नाउ देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स सिंस वी ऑलरेडी नो कि करंट पे बहुत सारी चीजें इफेक्ट ऑलरेडी कर रही हैं, जिस तरह रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आपने जब पढ़ा होगा तो सर ने आपको बताया होगा कि बहुत सारी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। सेम वे यहाँ पर करंट को भी बहुत सारी चीजें, द शेप ऑफ कंडक्टर, द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर उसको इफेक्ट करती हैं। Now, depending on what type of current and what particle is carrying the current, ठीक है, उस पे हमारा P और N साइज डिपेंड करता है। ठीक है, अब चैनल में क्योंकि फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो होगा या आपका होल से फ्लो होगा, तो उसी डिपेंडेंट में मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि P चैनल और N चैनल एफईटी बनता है। ठीक है, इन एडिशन टू टू, यहाँ पर इसके अलावा भी, इन दो कैटेगरीज के अलावा भी आपका जो है वोल्टेज गेट के थ्रू, ठीक है, इन the increasing voltage on the gate can either deplete or enhance the number of carriers available in the channel। यानी कि अगर हमारा वोल्टेज जो है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, गेट के थ्रू आपका यहाँ पर चैनल होता है, गेट के थ्रू जो आपका चैनल होता है वो उसमें फ्लो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उस पर आपका करंट फ्लो जो है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपका दो मोड डिपेंड होता है, जो चैनल आपका डिपेंड कर रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे दो मोड ऑफ ऑपरेशन, जो हमने बीजीटी में 4 मोड पढ़े थे, यहाँ पर दो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। वन इज एनहांसमेंट मोड एंड वन इज डिप्लीशन मोड। ठीक है, एनहांसमेंट का मतलब ही होता है कि कुछ अच्छा करना, कुछ बेहतर करना, कुछ आगे बढ़ाना। डिप्लीशन का मतलब आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि समथिंग दैट इज बीइंग डिक्रीज्ड और समथिंग दैट इज बीइंग डिप्लीटेड। तो यहाँ पर एनहांसमेंट मोड का मतलब ये होता है कि जब आप वहाँ पर जो करंट होता है वो चैनल में इंक्रीज करता है, यानी कि उसको हम एम्पलीफाई करवाते हैं। डिप्लीशन मोड में वो इंक्रीज नहीं करता है। इज देयर एनी डाउट? बच्चे किसी ने हैंड रेज किया था? मैम आवाज कम आ रही है, क्लियर भी नहीं आ रही है आवाज कट आ रही है। बच्चे वो नेटवर्क इशू हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डोंट वरी। ठीक है, मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या यहाँ पर बात है। मैम माइक नजदीक रहेगा तो आवाज क्लियर आएगी। माइक पहले ठीक आ रहा था, अभी ठीक आ रहा है? यस मैम। ऑलराइट, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका यहाँ पर जो एफईटी होता है, ठीक है, एफईटी में, बीजीटी में हमने 4 मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़े थे। एफईटी में आपका सिर्फ 2 मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, वन एनहेंसमेंट एंड वन इज डिप्लीशन। एनहेंसमेंट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, यानी कि हम एम्पलीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। डिप्लीशन का मतलब कि जहाँ पर आपका डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि करंट जो है, जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं उससे कम जा रहा है आउटपुट पर। ठीक है, नाउ
as it is only the electric field that controls the current flowing. जैसे मैंने आपको कहा है कि डिस्टेंस अगर आपका यहाँ पर आपका क्लोज किया जाए या उसको डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो वो आपके करंट पे इफेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या डिवाइसेस में थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि उसको फ्री नहीं रखते हैं, डिस्टेंस को फ्री नहीं रखते हैं, उसे एक फिक्स जगह पे प्रोड्यूस रख दिया जाता है, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना करंट पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो स्ट्रॉन्ग करने का और वीक करने का जरिया हमारे पास गेट को जितना हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि हमारा वोल्टेज अगर कंट्रोल होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज दैट विल बी गिवन ऑन द गेट ऑफ द FET। गेट पे जितना हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जा रहा है या उससे उतना ही जा रहा है जितना जरूरत है। ठीक है ना, ये चीज कर दी जाती है क्योंकि हम यहाँ पर जो है गेट का जो डिस्टेंस है चैनल से वो फिक्स कर देते हैं, तो वहां पर हम कंट्रोल करने का जरिया जो है वो नहीं रह जाता है। ठीक है, डिस्टेंस क्लोज करने का या हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम डिस्टेंस बढ़ा दें, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका वोल्टेज जो है वो गेट का वोल्टेज ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो अगर हम हाई इनपुट इम्पिडेंस डालते हैं या हमें हाई इनपुट इम्पिडेंस चाहिए, ठीक है, तो उसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस जो हमारा आता है वो बहुत सारे डिवाइसेस में मेगा ओम्स में आ जाता है कई बार। ठीक है, ओम्स आपको पता है करंट का आपका ये पैरामीटर है, वोल्ट रेजिस्टेंस का पैरामीटर है, तो मेगा ओम्स जो आपका आ जाता है यानी कि बहुत ज्यादा एम्प्लीफिकेशन हो जाता है if we change the voltage that is provided in the gate। ठीक है, गेट में हम जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसका अगर हम एम्प्लीफिकेशन लाएं तो वो फिक्स डिस्टेंस पे भी वोल्टेज इंक्रीज करने पर गेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, या आप कह सकते हैं इतना ज्यादा कंट्रोल में है हमारे कि हम मेगा ओम्स तक का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, now this can be a distinct advantage over the BJT that is current operated and has a much lower input impedance। यानी कि हमारा जो यहाँ पर BJT है उससे ज्यादा बेहतर FET इसीलिए हो जाता है क्योंकि BJT इज ए कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, BJT क्या है, हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है, उसमें हम जितना करंट डालेंगे उतना ज्यादा हमारा आउटपुट आता है, हमें ज्यादा आउटपुट के लिए ज्यादा करंट इनपुट करना पड़ता है। बट यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज इंक्रीज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और उससे साथ ही साथ हमारा यहाँ पर इम्पिडेंस जो है वो इंक्रीज करता है, इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीज करता है, जबकि BJT का इनपुट इम्पिडेंस बहुत लो है कंपैरेटिव टू FET। BJT का जो इनपुट इम्पिडेंस आता है वो बहुत ही लो रहता है। ठीक है, नाउ जो सर्किट होता है, इफ वी गो इन द फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था लास्ट क्लास। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दैट इमेज विद यू। Just give me a moment, I will share it on the screen. Yes, everyone is able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visual. Yes, ma'am. All right. So यही डायग्राम मैंने अप्रोक्सीमेटली यही डायग्राम आपको सिर्फ FET का बताया था, यहाँ पर एक एक्चुअल में आपका वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर चैनल कहाँ से जा रहा है, यहाँ देखिए P चैनल एक तरफ दिखा दिया गया है, यानी कि गेट जो है आपका वो पॉजिटिव एंड है आपका, और दोनों ड्रेन और सोर्स जो है वो नेगेटिव एंड है। PN जंक्शन की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ PN जंक्शन बनाया गया है, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस। ठीक है, तो पॉजिटिविटी कहाँ है, हमारी गेट के ऊपर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्रॉस लगाया गया है, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज हम अगर P को अप्लाई करेंगे
तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करवाएगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा अगर हम पीएन जंक्शन के सेंस में देखें तो। क्योंकि यहाँ पर पीएन जंक्शन का सेंस नहीं है, इसीलिए हम बस इतना जान रहे हैं कि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पी जो है यहाँ पर पॉजिटिवनेस जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गया है, जो नेगेटिव वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए उससे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ क्योंकि यहाँ पर पी जो है, ऐसा नहीं है कि डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है उसकी वजह से करंट नहीं फ्लो होगा। नेगेटिविटी, अगर यहाँ पर नेगेटिव करंट आप भेज रहे हैं तो पॉजिटिव यानी कि जो भी होल्स होंगे वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उस एक्यूमुलेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे। एंड सोर्स मैंने आपको बताया था 0 वोल्ट से कनेक्टेड रहता है, और हमें ड्रेन में जो वोल्टेज इनपुट में चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, now if you want to go ahead and amplify the diagram that you have already made, तो आप बना सकते हैं इसको, otherwise let me just put it in that ways। थोड़ी चीजें यहाँ पर सुन लीजिए, ये डायग्राम तो मैं आपको भेज भी सकती हूँ। So as we were in discussing this, बेसिस जो होता है सर्किट, देखो सोर्स और ड्रेन और गेट, इसका कंस्ट्रक्शन में क्या हाथ होता है, किस तरह यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होता है, ये जरा देख लो। जो सोर्स का इलेक्ट्रोड होता है, ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, जो भी आपको ग्रे कलर का दिख रहा है इस डायग्राम में, ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं। 2 बड़े इलेक्ट्रोड्स हमने चैनल के टॉप पे और बॉटम पे लगा दिया है, दैट रिप्रेजेंट्स द ड्रेन एंड द सोर्स, एंड 2 इलेक्ट्रोड्स हमने सिर्फ बाहर से कनेक्ट किए हैं। नाउ लुक हियर, यू कैन सी दैट दिस डिस्टेंस बिटवीन द चैनल एंड गेट इज फिक्स्ड। यहाँ पर कहीं भी ऐसा डिक्टेट नहीं किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है कि हम इसको डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो यहाँ डायग्राम में या तो आपको डॉट 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 दिखता, ताकि डिस्टेंस वो बढ़ाया जा सकता है ऐसा बताने के लिए, लेकिन यहाँ फिक्स्ड डिस्टेंस बताया जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो करंट हमें प्रोवाइड हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेट के वोल्टेज के वजह से हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा सोर्स का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, द सोर्स इज जो टॉप पे रहता है, ठीक है, नाउ सॉरी बॉटम पे रहता है, और यहाँ पर सोर्स जो है विच इज द मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर द चैनल, जहां से आपका मेजॉरिटी कैरियर जो है वो एंटर करता है, इसीलिए उसे सोर्स कहते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ कैरियर्स ऑफ फॉर द डिवाइस, जो डिवाइस है हमारा FET, उसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को फ्लो करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सोर्स का है, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं। ठीक है, जो मेजॉरिटी कैरियर रहेगा, अगर इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे सोर्स में, यानी कि अगर मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर पता है सबको, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दैट? क्या नो मैम कंफ्यूजन नहीं है या पता नहीं है? पता है, पता है, चलिए ठीक है। नहीं भी पता है तो आई एम जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेनिंग दिस। मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि जहां पर जो होल्स है या इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें से जो भी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो यानी कि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर होल्स रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए तो वो आपका मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर जो रहता है वो सोर्स हमारा रहता है, यानी कि सोर्स डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा या होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा, सॉरी। तो यहाँ पर सोर्स हमारा डिपेंड करता है कि किस तरह का करंट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होगा, नहीं माइनॉरिटी होल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करवा रहा है तब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा मेजॉरिटी होगा, हाँ मेजॉरिटी, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे वो क्योंकि कम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में हिस्सा नहीं ले रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसीलिए वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर हमें सोर्स के बारे में पता चल गया, अब ड्रेन के बारे में पता करते हैं। ड्रेन जो है वो हमारा टॉप वाला इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। नाउ यहाँ पर जो है मेजॉरिटी कैरियर लीव्स द चैनल, यानी कि ये चैनल जो है इसको छोड़ने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हमारा ड्रेन है। ठीक है, दे आर ड्रेन फ्रॉम द चैनल। अब किस तरह ड्रेन होता है,
conventional current enters the channel via the drain is designated by the letter IV. यहाँ पर जो करंट है, ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, उसमें यहाँ पर ड्रेन का रीजन ये रहता है, ड्रेन का काम ये रहता है कि यहाँ पर जो भी मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं उनको वो या तो एक्यूमुलेट कर दे या फिर उसको एक्यूमुलेशन की वजह से जितना करंट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करके आगे की तरफ वोल्टेज में भेजे। ठीक है, कलेक्टर का भी यही काम रहता था, जिस तरह बीजेटी में हमने देखा था, सेम वर्किंग यहाँ पर ड्रेन का भी है कि ड्रेन यहाँ क्या करता है, सोर्स की तरफ से जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स आ रहे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करंट, वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इसको एक्यूमुलेट करके वो क्या करेगा, करंट आगे की तरफ डिवाइसेस में भेज देगा। Now gate हमें पता है, gate I have already explained you multiple times. The gate is the terminal that controls channel conductivity. ठीक है, इस चैनल का जो कंडक्टिविटी है वो कंट्रोल करने के लिए हमने जो दो आउटर इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं वो हमारा गेट है। ठीक है, अब गेट का लेवल ऑफ वोल्टेज अगेन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट हमारा कंट्रोल आउटपुट में क्या कंट्रोल होगा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करके। गेट का वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो करंट होगा वो आउटपुट में बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू गेन्स दैट वी हैव, जो पैरामीटर्स होता है किस तरह से यहाँ पर, जैसे हमने कहा था वहां पर बीजेटी में भी मैंने बताया था कि इनपुट गेन का यानी कि इनपुट एम्पलीफाई, इनपुट अगर गेन हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर करंट गेन हो रहा है यानी कि करंट एम्पलीफाई होगा, वोल्टेज गेन होने का मतलब वोल्टेज एम्पलीफाई होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि वोल्टेज गेन और करंट गेन एफईटी का किस तरह रहता है। तो वोल्टेज गेन इज ऑफन द की रिक्वायर्ड, इट इज द आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इनपुट सिग्नल। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली या किसी फॉर्मूला में लगाना होगा, हालांकि आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जस्ट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि अगर आपको वोल्टेज गेन या करंट गेन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला रहता है, अगर आप आउटपुट सिग्नल में आया हुआ वोल्टेज को इनपुट सिग्नल के वोल्टेज से डिवाइड कर दे तो आपको वोल्टेज गेन मिल जाएगा। दैट मीन्स जो बचा हुआ करंट है, ठीक है, कितना बढ़ा है ये बताने के लिए क्या करोगे, आप आउटपुट के और इनपुट को, आउटपुट के वोल्टेज को इनपुट के वोल्टेज से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नाउ अगेन करंट गेन में क्या करना है, सिमिलरली ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो हायर लेवल में ही हो। ठीक है, करंट गेन जो है, करंट गेन का मतलब कि वो बढ़ रहा है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। नाउ इफ यू वांट टू राइट डाउन, आई विल सेंड यू दीज इमेजेस एंड अ पीडीएफ फाइल, क्योंकि ये वाली क्लास हमारी ऑनलाइन हुई है तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चे लिख पाए होंगे जो चीजें मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो what you can do is I will send you a PDF file to notify all those things, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, एंड उसके बाद आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई डाउट हो रहा है तो वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज हमारा यहाँ पर FET जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, इससे ज्यादा आपको FET नहीं पढ़ना है। ठीक है, नाउ FET यहाँ पर जो है, अगर आपको स्ट्रक्चर में जाना है या और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन रिसर्च योरसेल्फ, बट उससे ज्यादा आपका सिलेबस में है नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका डायग्राम जो है यानी कि स्ट्रक्चर जितना बताना था मैंने बता दिया। ठीक है, यू हैव 4 electrodes in this, 2 electrodes are for the gate which are responsible for current flow in the channel. ठीक है, and top and bottom electrode that are responsible for either emitting the majority carrier and either collecting the majority carrier for the implementation. तो यहाँ पर आपका सोर्स और ड्रेन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए। नाउ सोर्स और ड्रेन का डेफिनेशन, गेट का डेफिनेशन, हाउ इट इज कंट्रोल्ड, वो सारी चीजें मैं लिख के आपको PDF में भेज दूंगी। You can read all those things and if you have any doubt you can ask me. Understood? Yes. All right. So let's do one thing. Before ending this session, मैं आपको ये बता दूं, आपका next जो topic है that will be MOSFET.
मॉसफेट के बारे में अगर खुद से भी पढ़ के आओगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज उसी तरह जिस तरह हमने FET BGT खत्म किया है, डिवाइस आपको सिर्फ पता होना चाहिए उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए मॉसफेट हम नेक्स्ट क्लास में सेमीकंडक्टर मॉसफेट पढ़ेंगे, ठीक है।